हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में सीख रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइट गाइस, तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है क्या। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मीन्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज सेम एज इट्स रिवर्स। मतलब कि कोई सा भी एक स्ट्रिंग है, अगर हम उसका रिवर्स कर दें तो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग की तरह ही दिखेगा और वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल भी होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या दर्शाता है, वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, मैडम, नून, मॉम, PIP, पिप। और अगर आप इसको रिवर्स करके देखें तो आपको यही ओरिजिनल वाला स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रिंग है मैडम, यही वाला स्ट्रिंग आपको अब जब इसको रिवर्स करेंगे तो सेम स्ट्रिंग आपको मिलेगा। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको रिवर्स भी कर देंगे तो वही आपको रिजल्ट मिलेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग की तरह। तो हम इसको रिवर्स करके देखते हैं। अभी जो फोर्थ पोजीशन का एलिमेंट है, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है, मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है जो कि m है, उसको हम 0th पोजीशन पे लिखते हैं। ठीक है, फिर जो थर्ड पोजीशन पे वैल्यू है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं, और जो सेकंड पोजीशन पे वो उसको सेकंड पे लिखते हैं, और जो फर्स्ट पे उसको थर्ड पे लिखते हैं, एंड जो 0 पे उसको फोर्थ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये फोर्थ वाला एलिमेंट यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पे आ गया, ये फोर्थ वाला एलिमेंट है, ये थर्ड वाला एलिमेंट है, ये 2 वाला एलिमेंट है, ये 1 वाला एलिमेंट है, और ये 0th एलिमेंट है। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला एलिमेंट फिर फर्स्ट 0th पे आ गया, थर्ड वाला 1 पे आ गया, सेकंड वाला तो सेकंड पे ही है, तो 1 वाला थर्ड पे आ गया, और 0th वाला फोर्थ पे आ गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी स्ट्रिंग वही है मैडम, और पूरा ओरिजिनल जो स्ट्रिंग था वो भी वही है मैडम। तो ये होता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। और चलिए अभी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कि हम ये चेक करेंगे कि गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको उसका लॉजिक समझना होगा कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कैसे। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जब मैंने फोर्थ पोजीशन वाले एलिमेंट को 0th पोजीशन वाले एलिमेंट से कंपेयर किया तो ये दोनों सेम आ रहा था। ठीक है, उसी तरीके से जब मैंने थर्ड वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले से कंपेयर किया तो ये दोनों भी सेम आ रहा था। ठीक है, तो हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या होगा कि हम एलिमेंट बाय एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से, फिर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड लास्ट एलिमेंट से, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम कंपेयर करते रहेंगे। ठीक है, और अगर ये हमारा कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर मैच अगर कर रहा है तो ये पैलिंड्रोम है, अगर एक भी कैरेक्टर मिसमैच होता है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि str ऑफ 0 को किससे कंपेयर करेंगे, str ऑफ 4 से। ठीक है, उसके बाद हम str ऑफ 1 को किससे कंपेयर करेंगे, str ऑफ 3 से। ठीक है, और 2 को हमें कंपेयर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2 वाला एज इट इज़ अपने पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो हमें कंपेयर किसको करना है, str ऑफ 0 और str ऑफ 4 को, उसके बाद फिर str ऑफ 1 को str ऑफ 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने मैडम लिया, आप कोई सा भी बड़ा स्ट्रिंग भी लेकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको उस हिसाब से आप कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे। ठीक है, और लूप चलेगा कहाँ तक, 0 1, यानी कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उसके आधे तक ये लूप चलेगा। आधे तक लूप क्यों चलेगा, क्योंकि हमें कंपेयर वही एलिमेंट्स करने हैं जहाँ तक ये मिडिल पर अपने ना पहुँच जाए, हमें वहाँ तक कंपैरिजन करने हैं। लेट सपोज मैं नून को कंपेयर करके देखता हूँ। ठीक है, नून एक स्ट्रिंग है जो कि ऑब्वियस एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, इसको मैं कंपेयर करता हूँ, मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा और इसको इससे कंपेयर करूंगा, मतलब इसकी जो लेंथ हो रही है ना, इसकी लेंथ, इसके आधे तक हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसकी लेंथ है 1 2 3 4, तो हम कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं, 0 और 1, मतलब इसके लेंथ के आधे तक कंपैरिजन हम कर रहे हैं, दो कंपैरिजन्स कर रहे हैं। तो लेट सपोज कि हमारा ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है 5,
तो हम कंपैरिजन कहाँ तक कर रहे हैं, कंपैरिजन हम इसके आधे यानी कि 5 का आधा क्या होता है 2, 5 का आधा अगर आप सी में देखेंगे, ये अगर आप डिवीजन ऑपरेटर ये अगर लगाते हैं तो आपको रिजल्ट ये 2 देता है, ये डेसिमल वाला पार्ट नहीं देता है, इग्नोर कर देता है। हालांकि ऐसे 5/2 2.5 आता है, बट ये डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देता है। तो हमें ये क्या देगा 2, तो हमें 2 कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे। मतलब कि जो हमारे स्ट्रिंग का लेंथ आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और उतने कंपेरिजन्स हम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जिसमें कि एक वेरिएबल हम आई लेंगे, उसमें क्या हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे और हम ये लूप कहाँ तक चलाएंगे, आई इज लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेट सपोज हम स्ट्रिंग की लेंथ len वेरिएबल में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वहाँ तक हम इसको चलाएंगे। सॉरी, ये लेस देन इक्वल्स नहीं होगा, सिर्फ लेस देन होगा। लेस देन लेंथ डिवाइडेड बाई 2, लेंथ के आधे बार तक हम कंपैरिजन करेंगे और फिर हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम समझ गए कि हमको लेंथ के आधे टाइम्स कंपैरिजन करना है। फिर हमें ये कैसे लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है, ये हम कैसे लिख पाएंगे उसको, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, str जब 0 है यानी अभी i की वैल्यू 0 है, तो str ऑफ i किससे कंपेयर होगी, str ऑफ 4 से, यानी 5 माइनस, मतलब जो इसकी लेंथ होगी 5 माइनस 1, यानी str ऑफ लेंथ माइनस 1 से कंपैरिजन होगी। और फिर अगर जब str की वैल्यू मतलब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर किससे कंपैरिजन होगा, str ऑफ l माइनस 1 माइनस 1 से कंपैरिजन होगा उसका, ठीक है। मतलब जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तब किससे कंपैरिजन होगा, 3 से कंपैरिजन होगा। तो l माइनस 1 माइनस 1, आप सोच करके देखिए, लेंथ अभी 5 है इसकी, 5 माइनस 1 माइनस 1, तो 5 माइनस 2 एंड दैट इज 3। तो 1 किससे कंपैरिजन हो जाएगी, 3 से कंपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो हमने l माइनस 1 माइनस 1 लिख दिया। अगर ये लेट सपोज यूजर अगर 5 लेंथ से ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग देता है, सपोज 10 लेंथ की स्ट्रिंग दे देता है, तो अगर हम ये लिखेंगे तो हमारा 2 ही कंपेरिजन हुए ना, बाकी तो कोई कंपेरिजन हो नहीं पाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज करने के लिए लेंथ माइनस 1 माइनस आई से कंपेरिजन कर देंगे। जी बिल्कुल, आई से करेंगे। अब जरा इस बात को समझिए आप, जब आई की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है, तो str ऑफ 0 से ये कंपेयर क्या होगा, str ऑफ अभी लेंथ है लेट सपोज इसकी 5 माइनस 1 माइनस आई, अभी आई क्या है 0, तो 5 माइनस 1 माइनस 0 यानी कि ये 4 हो जाएगा। यानी str ऑफ 0 का कंपैरिजन किससे हो रहा है, str ऑफ 4 से, जो कि यहाँ पे आप देख लीजिए str ऑफ 0 किससे कंपैरिजन हो रहा है, str ऑफ 4 से, ठीक है। अब उसी तरीके से जब i की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तब str ऑफ i की वैल्यू भी क्या जब बढ़ के 1 होगी, ठीक है, तो str ऑफ 1 जब हो जाएगी तब आप देखिए str ऑफ लेंथ अभी 5 है, माइनस 1 माइनस आई, अभी आई की वैल्यू क्या हो गई है बढ़ के 1, तो 5 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि ये str ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी str ऑफ 3 से कंपैरिजन होने स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे str ऑफ 3 से 1 की वैल्यू देखिए, str ऑफ 3 से हम कंपेयर भी करवा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये str ऑफ 3 से मैं कंपेयर भी करवा रहा हूँ इस चीज़ को। तो इसी तरीके से हम लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, कि हम किससे कंपेयर करवाएंगे, str ऑफ i को str ऑफ लेंथ माइनस 1 माइनस आई। अब यहाँ पे हमने i क्यों लिया, क्योंकि ये हर टाइम चेंज होता रहेगा, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे i ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये इक्वल ना हो, तो कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे ये इक्वल नहीं होता है इसके, तो उसी टाइम हम क्या आएंगे, लूप से एग्जिट कर जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और फिर प्रिंट करा देंगे ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का कंडीशन क्या है कि हर एक कैरेक्टर्स मैच होने चाहिए, अगर एक भी कैरेक्टर मिसमैच होता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे और हम एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे, एक इंडिकेशन के लिए फ्लैग वेरिएबल लेंगे और उस फ्लैग वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जब जब ये इक्वल हो रहा है कैरेक्टर तो उसमें 1 डाल देंगे, और जब अनइक्वल होगा
तो फ्लैग की वैल्यू को 0 कर देंगे और फिर हम ब्रेक कर जाएंगे उस लूप से। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम लूप के बाहर आकर के चेक कर लेंगे कि अगर क्या लूप अभी फ्लैग की वैल्यू 0 है। हाँ, अगर 0 हुई होगी इसका मतलब भी वो कैरेक्टर मिसमैच होगा। तो वो मिसमैच हो गया यानी कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, उसी टाइम हम प्रिंट कर देंगे कि दिस इज नॉट ए पैलिंड्रोम। और जैसे ही फ्लैग की वैल्यू अगर 1 ही रह जाती है, मतलब थ्रू ओवर दी जब तक ये लूप चलेगा तब तक अगर 1 ही रह जाती है तो हम क्या लिख देंगे, पैलिंड्रोम। क्योंकि अगर जब तक लूप चल रहा है तब तक इसमें 1 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है। 1 का मतलब क्या है, हर एक कैरेक्टर अपने कैरेक्टर से मैच कर रहा है, यानी कि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो हम लॉजिक क्या होगा कि पहले हम कंपैरिजन करवाएंगे एंड उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये इक्वल नहीं है तो फ्लैग में 0 डाल देंगे और ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। और अगर इक्वल है तो हमारे पास फ्लैग में 1 डालते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन आता है strlen, जो कि आपको मिल जाएगा। मैं उसका यूज करूँगा ताकि हम इस कोई भी गिवन स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लें। strlen फंक्शन जो होता है वो गिवन स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए ये यूज होता है। ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम अपनी आईडी पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे stdio को इंक्लूड करूँगा, ठीक है। और एक और हेडर फाइल्स में इंक्लूड करूँगा। मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक लाइब्रेरी फंक्शन आती है strlen, तो उसके लिए मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा, ठीक है, string.h। और उसके बाद हम एक अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, हम अपना फंक्शन बनाएंगे। और फिर उसमें सबसे पहले तो हमें यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, ठीक है। तो हम उसके लिए किस टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग बना लेते हैं। लेट सपोज इसकी साइज हम बना लेते हैं 20, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक लूप के लिए वेरिएबल लेंगे int i, ठीक है। और फिर एक लेंथ वेरिएबल लेंगे जिसमें कि हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके रख लेंगे। एंड एक इंडिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था फ्लैग नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम इंडिकेट करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डन होता है। अब हम यूजर से ये पूछेंगे कि इंटर द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यूजर से हम पूछ लेंगे एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ENTER होना चाहिए कायदे से, एंटर अ स्ट्रिंग। एंड हम गेटस फंक्शन का यूज करेंगे जिससे कि हम स्ट्रिंग को इनपुट करवा लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक लेंथ नाम की जो हमने वेरिएबल ली है len, उसमें हम क्या करेंगे, strlen नाम के फंक्शन को मैंने बताया था आपको, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो strlen में हम क्या पास कर देंगे, str, जो कि यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। वो स्ट्रिंग की लेंथ ये लेंथ वेरिएबल में len वेरिएबल में चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाते हैं जिसमें कि i की वैल्यू को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे और i इज लेस देन, मैंने आपको बताया था, len डिवाइडेड बाय 2 तक चलेगी, मतलब लेंथ के आधे बार तक चलेगी और i हर बार इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। और फिर से हम ये कंडीशन चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था कंडीशन कि हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये ट्रू है, तो फिर आप जो है फ्लैग में 1 डालते जाओ, अदरवाइज फ्लैग में 0 डाल दो और ब्रेक हो जाओ फंक्शन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ str ऑफ i इज नॉट इक्वल्स str ऑफ len -1 -i, तो फिर आप क्या कर जाओ, फ्लैग में 0 डाल दो और फिर ब्रेक हो जाओ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर बार बार कैरेक्टर इक्वल्स आ रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो फिर हम एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स फ्लैग में आप क्या डाल दो, 1 डाल दो, ठीक है। और ये हमारा डन होता है। और उसके बाद फिर हम लास्ट में क्या लिखेंगे
कि कंडीशन लास्ट में हम लूप के बाहर चेक कर लेंगे कि इफ, ठीक है, फ्लैग इक्वल्स इक्वल्स 1, तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे \n लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है, तो फिर आप क्या प्रिंट कर दो, नॉट पैलिंड्रोम, नॉट अ पैलिंड्रोम, नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक। समझ आई बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा, तो ये रहा हमारा फाइनल कोड, और अब हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। विश की ये कंपाइल हो जाए, कोई एरर ना आए। आप इस कोड को एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है, और ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है एंटर अ स्ट्रिंग, तो मैं डालता हूँ मैडम। तो देखिए मैडम पैलिंड्रोम है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। हम एक बार फिर से रन करते हैं इसको, और हम एक बार डालते हैं मून, ठीक है। तो ये करा है नॉट अ पैलिंड्रोम, क्यों? क्योंकि आप मून को चेक कर लो, ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो NOOM आ जाएगा, जो कि एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो थैंक यू गाइस, ये रहा हमारा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। आप इसे एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।